गुड मॉर्निंग क्लास। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर कर लिया है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। यहाँ पे क्या करें, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेंटेंस पढ़ने पे कुछ भी नहीं समझ आया हमको, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन गिवन है, जो लाइनें यहाँ पे गिवन है, उसके हिसाब से यहाँ पे एक पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रूव क्या करना है, पहले ये यहाँ पे लाइन पढ़ो, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। क्वाड्रिलेटर है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, दो टाइप के सेंटेंस यहाँ पे बनते हैं। एक होता है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इसका मतलब सिंपल सी बात यही है कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्वाड्रिलेटर लेंगे और जिसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बनाएंगे, सर्कल। इसका मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब इतना ही है कि हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं यहाँ पे, चतुर्भुज। समचतुर्भुज कौन बोला, और यहाँ पे सर्कल को क्या बोलते हैं, वृत्त। तो मतलब हमने चतुर्भुज के अंदर क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। तो हम क्या कहते हैं इसको, हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इतनी बात समझ में कि नहीं। तो मतलब ये क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल। अगर यहाँ पे कहते हैं कि सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब क्या है, सर्कल के अंदर क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। दोनों यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, तो जो पहले आएगा वर्ड वो क्या है, बाहर रहेगा, और जो बाद में आएगा वर्ड वो अंदर रहेगा। देखो क्वाड्रिलेटरल बाहर है ना, और उसके अंदर क्या है, सर्कल है। यहाँ पे देखो सर्कल बाहर हो जाएगा और क्वाड्रिलेटरल अंदर। देखो सर्कल बाहर है, उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल है। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब इतना ही है कि इसके जो आल, यहाँ पे देखो इसका अगर देखेंगे, ये देखो क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की आल साइड्स जो है ये कहाँ पे टच कर रही हैं। देखो यहाँ पे देखो साइड, ये PQ जो है, और QR और RS और ये PS, ये चारों साइड आपस में कहाँ टच कर रही हैं, सर्कल पर टच कर रही हैं। कर रही है कि नहीं, सर्कल पर टच, ठीक है ना। ये हो गया। और दूसरा अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे साइड सर्कल पे टच कर रही है और यहाँ पे क्या वर्टेक्स सर्कल पर टच कर रहे हैं। दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लास 9th में आपने पढ़ा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि नहीं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स क्या है, साइकिल मतलब किसी सर्कल पर लाई करें, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या पढ़ा है कि नहीं। वहाँ पे एक थ्योरम और भी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। दैट इज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो मतलब इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, B का अपोजिट क्या हो जाएगा, D। तो एंगल P प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इतनी बात समझे कि नहीं। तो इन सब प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज करने वाले जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इस थ्योरम को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। ये सॉरी थ्योरम क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं। अब देख, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। पहले आप डायग्राम सही बनाओगे तभी हो पाएगा। अब पता लगा आपने क्या है, उल्टा डायग्राम इसका बना दिया, अब कहाँ प्रूव कर पाओगे इसमें, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड पहले आया है वो बाहर बनेगा और जो बाद में आया है वो अंदर बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं, तो इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक क्वाड्रिलेटर बनाया जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। तो क्वाड्रिलेटर हमने यहाँ पे एक बना दिया, बाहर क्वाड्रिलेटरल है और इसकी ऑल साइड्स देखो, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की साइड मान लो AB है, BC और CD और ये DA है, और ये कहाँ पे टच कर रहा है, पॉइंट P पे टच कर रहा है, पॉइंट Q पे, पॉइंट R पे और पॉइंट S पे टच कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। अब ये समझ में आया ना। इसके बाद क्या करें, प्रूव क्या करें, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड का मतलब क्या, AD का अपोजिट साइड क्या है, BC हो जाएगा, AB का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, CD। अच्छा ये बताओ, ये अपोजिट साइड मान लो, सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया ये वाला AD। अब AD का अपोजिट साइड यहाँ पे देखो, ये अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड है, तो वहाँ पे क्या दो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट A और पॉइंट D। यहाँ पे देखो पॉइंट A और ये पॉइंट D। अब अगर ध्यान से देखेंगे, ये साइड जो है सेंटर पे एक एंगल बना रहा है कि नहीं। कैसे यहाँ पे बनाएंगे, देखो इस साइड के दोनों कोनों को ले लें, यहाँ पे दोनों यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है किनारों को ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट D, पॉइंट D से हमने क्या कर दिया, सेंटर को मिला दिया, पॉइंट A से सेंटर को मिला दिया। क्या यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अब इसका अपोजिट साइड कौन सा है, BC। BC में क्या करेंगे, BC ने एक एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, तो BC के थ्रू अगर एंगल पे सबटेंड, या BC के थ्रू अगर सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम जो हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना।
दैट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। कहने का मतलब यहाँ पे क्या प्रूव करना है हमको, अगर हम पूछेंगे हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव क्या करना है, दैट इज एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, हमें यही प्रूव करना है एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो डायग्राम ड्रॉ करते ही क्या सारी चीज़ें समझ में आने लगी, और ऊपर लिखा था तो पता नहीं क्या कौन से वर्ड में लिखा था, ठीक है ना। इसीलिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना इसमें आना चाहिए, डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये अपोजिट साइड जो है ये क्या करते हैं, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, पहले बताओ। अभी हम क्वेश्चन समझ रहे हैं, हमको मतलब क्वेश्चन समझा हमने, डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद हमको क्या करना है, अभी हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल, ये इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। या फिर हम बात कर ले AB जो एंगल सबटेंड करेगा कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल, और इसका अपोजिट अगर देखेंगे CD जो एंगल सबटेंड करेगा ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, क्या ये समझ में आया, ठीक है ना। तो अब इसको पहले हटा देते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। यहाँ पे कुछ चीज़ों को हटा देते हैं, जैसे कि सपोज करो ये एंगल हटा देते हैं, बाद में इसको यूज़ कर लेंगे। ये इसको मिला दिया, ठीक है। अब देखो हमने इसको ले लिया सेंटर, मान लीजिए O है। अब अगर ध्यान से देखेंगे इसमें देखो क्या यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे, 1 and 2 दिख रहा है, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल APO और ट्रायंगल ASO, है ना। तो ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल AOS में देखेंगे, इन ट्रायंगल दैट इज APO और ASO, देखो APO और ASO। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहले साइड तो इक्वल है, OA इज इक्वल टू OA, OA इज इक्वल टू OA, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन साइड, क्या लिखेंगे कॉमन साइड्स, ओके। ये हो गया। अब देखते हैं ध्यान से, देखो क्या AP की लेंथ AS के लेंथ के इक्वल है, या फिर इसको देखो OP इज इक्वल टू OS है, क्यों, बिकॉज दिस इज अ रेडियस, ये भी रेडियस ये भी रेडियस है ना, तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OS, OP इज इक्वल टू OS। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कल। और तीसरी बात यहाँ पे क्या, AP इज इक्वल टू AS होगा ना इक्वल, AP इज इक्वल टू AS है। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, है ना, पॉइंट A से, पॉइंट A एक्सटर्नल पॉइंट से हमने किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट की जो लेंथ है AS, टेंजेंट की लेंथ AP के बराबर आएगा कि नहीं, पहले बताओ। क्या करो, नींद आ रही है क्या, तो फिर समझ में नहीं आ रहा कुछ, समझने की कोशिश करो, सब समझ में आएगा। देखो तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट A से एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करेंगे, सर्कल पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट की लेंथ AP और टेंजेंट की लेंथ यहाँ पे AS जो है ये इक्वल होती है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे AP इक्वल टू AS। और रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, एक्सटर्नल पॉइंट A। इतनी बात समझेंगे नहीं, तो अब यहाँ पे देखेंगे दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, है ना। हेंस बाई कौन सा रूल यहाँ पे लगाएंगे, ट्रिपल एस ना, तीनों साइड आपस में इक्वल है, ट्रिपल एस रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AS, ओके, ठीक है ना। अच्छा ये तो समझ में आ गया, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अभी ये नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, सर ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों किया, करना क्या चाहते हैं, है ना। ये भी तो पर्पज भी तो पता होना है, बस क्या मतलब प्रूव करते रहो।
हम इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल दिखाना चाहते हैं। ये बताइए क्या दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके सामने की साइड देखो AS, इसके सामने की साइड AP है, AP के सामने का एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पे क्या करें, एंगल AOS SOA, एंगल SOA क्या हो जाएगा एंगल, अरे SOA किसके, POA के OA के बराबर हो जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे, बाई CPCT। इतनी सी बात समझ गई, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो पहले, अगर हम एक काम करें यहाँ पे, इसको मान लिया एंगल 1, क्या मान लिया एंगल, इसको मान लिया 2 3 4 5 6 8 और सबको जोड़ लें तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री ना आ जाएगा ना। तो वहां से कुछ काम बन जाएगा यहाँ पे, है देखो कैसे काम बनेगा। अब ध्यान से देखेंगे, जब ये वाला एंगल इस वाले, देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, सिमिलरली ये वाला इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे, जब दो बराबर हैं तो दो का सम कितना 180 तो आ ही जाएगा ना, दो कॉमन आएगा, दो से डिवाइड करेंगे तो 360/2 दैट इज 180। कुछ आइडिया मिल रहा है कि नहीं यहाँ से, है ना। अब क्या करते हैं, एक बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि हमको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा कौन सा है, नहीं तो क्या है सब काटने पे फिर वही गड़बड़ हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे देखो क्या किया, 1 और 2 को एक साथ में ले लिया, तो हम यहाँ पे क्या 1 and 2, देखो 1 और 2 को एक साथ में प्रूव कर लिया ना। सेम इसी तरह से क्या एंगल 3 और एंगल 4 वाला भी इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ट्रायंगल POB एंड ट्रायंगल QOB, है ना। हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलरली ट्रायंगल, अब अगर इसको लंबा बना के अगर लिखना है, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो 4 बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, इससे क्या है कि मतलब तुम्हारा पेज बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये तरीका होता है करने का। अब मान लो क्या है 3 नंबर में है, पता लगा 4 पेज, मतलब कम से कम कुछ नहीं तो आधा पेज तो लग ही जाता है मतलब यहाँ पे प्रूव करने के लिए, है कि नहीं। अब तुम्हारे कॉमन सेंस की बात है, मतलब कि कैसे तुम यूज़ करते हो, जितना ज़्यादा इलेबोरेट करोगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, और नंबर क्या है कि कम कटने के चांस उतना ही है, मतलब नंबर कटने के चांसेस उतने नहीं होते हैं, आई बात समझ कि नहीं। और जितना ज़्यादा क्या है तुम क्या शॉर्ट कट करोगे तो नंबर कटने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करना है नंबर बढ़ाना है या फिर घटाना है कि नहीं। तो अगर इलेबोरेट कर पाओगे तो अच्छी बात है। अब जैसे इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, सेम इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। 4 बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, क्या 2 पेज तो इससे भर जाएगा, है कि नहीं। आई बात में ना, ये तरीका होता है कि मतलब क्वेश्चन को लंबा खींचने का, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है मतलब उसका सॉल्यूशन लिखने का, ठीक है। अब देखो सिमिलरली क्या करेंगे, ट्रायंगल POB और QOB, POB क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, QOB के ना। POB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, QOB के। तो यहाँ अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या, कौन सा एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 ना इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल 3 और एंगल 4 को, अच्छा एंगल 3 एंड एंगल 4 ही बोल दे क्या, यहाँ पे नेमिंग कर दिया, या फिर क्या ऐसे कर देते हैं, एंगल POB और QOB, QOB आपस में क्या हो गए इक्वल। तो इक्वेशन यहाँ पे सेकंड ले लिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, इसको सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसको हम बॉक्स में कर दें ताकि यहाँ पे पता चले। अब अगला करते हैं, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, QOC और ROC। सिमिलरली ट्रायंगल QOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ROC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 5 = एंगल 6, तो एंगल 5 मतलब एंगल QOC, एंगल QOC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ROC के, है ना। इक्वेशन यहाँ पे थर्ड ले लिया। फिर यहाँ पे सिमिलरली, यहाँ पे हम सिमिलरली लिख रहे हैं, आपको पता ना कर क्या मतलब यहाँ पे करना क्या है ना। हाँ क्या हो जाएगा, ROD और DOS, और ROD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DOS के, ठीक है ना, हो गया। तो एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ROD इज इक्वल टू एंगल DOS, हमने ले लिया 4।
अब चारों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, चारों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो ऐड करने से यहाँ पे तुम मान लो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कर दिया। देखो ये हो गया और ये, बट ये ऐड करते समय एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि ऐड करते समय मतलब दो टर्म्स आपस में कम से कम ऐड ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो SOA और ये POB है, तो SOA कहाँ पे है, ध्यान से देखें। हमें एक्चुअल में करना क्या है पहले समझो, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, हमको प्रूव क्या करना है, इसको और इसको क्या प्रूव करना है, इक्वल। तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो क्या है फिर वही पंगा पड़ जाएगा, चारों को आपस में ऐड कर दिया, लेफ्ट वाला राइट में। जब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब A = B वाला जब होता है ना, तो हमें यहाँ पे पता नहीं होता A = B करना है फिर क्या है B = A करना है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इक्वल वाले केस में दोनों A = B करोगे तब भी क्या यहाँ पे आ जाएगा। और सपोज करो हमने ऐसा कर दिया A = B और मान लो C = D कर दिया। अब दूसरा केस ले रहे हैं A = B और D = C, कर सकते हैं कि नहीं। और अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड होगा और राइट वाला राइट से। तो A + C = क्या है, B + D आ जाएगा। और इसको ऐड करो, दोनों अलग है कि नहीं, रिजल्ट पंगा यही हो जाता है। आई बात समझ कि नहीं। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा इसमें आपको अप्रोच जो है थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। पहले आपको सोचना पड़ेगा, 2 स्टेप पीछे जाके सोचना पड़ेगा कि हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो हमको C = D रखना पड़ेगा, और अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो हमको D = C रखना पड़ेगा, जुगाड़ के हिसाब से, है ना। जुगाड़ टेक्निक यहाँ पे लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आई बात समझ कि नहीं। जबकि देखा जाए दोनों यहाँ पे सही है भाई, C = D के इक्वल है तो D भी तो क्या C के इक्वल हो सकता है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए कहाँ से सोचेंगे ये भी हम तुमको बता रहे हैं। हमको प्रूव करना है AOD और ये BOC इक्वल प्रूव करने हैं, तो मतलब हमको ये दोनों एंगल बना के रखने हैं, है कि नहीं। अब अगर हम ये देखेंगे, इसका मतलब क्या, एंगल 1 और एंगल 8 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, देखो समझो पहले यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 8 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। और एंगल 4 और एंगल 5 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आएगा। इसका मतलब हमको इन चारों एंगल्स को मतलब 1, 8, 4 और 5 वाला एंगल बना के रखना है। बाकी इन चारों को क्या है यहाँ पे मतलब हटा देना है, मतलब डिलीट हो जाएगा, फिर क्या किसी न किसी तरह से वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, मतलब ये दोनों एक ही साइड होने चाहिए, ये दोनों एक साइड होना चाहिए और ये दोनों एक साइड होने चाहिए। अब कैसे होगा ये देखते हैं। एंगल 1 वाला कहाँ पे है, एंगल 1 वाला देखो, दैट इज एंगल SOA, और एंगल कौन सा है DOS, है ना, या फिर SOD। तो SOA देखो लेफ्ट साइड में है कि नहीं, और DOS है ना, DOS या फिर SOD, DOS या फिर SOD इज राइट साइड, है ना, पंगा है इधर। इसका मतलब चेंज करो इसको जल्दी से, तो DOS क्या हो जाएगा, SO। देखो हम तुमको कैसे सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में हम सोचवाना यहाँ पे सिखा रहे हैं, है ना। थिंकिंग कैपेसिटी तुम्हारी बढ़ा रहे हैं, ये तो एग्जाम में जाके उल्टा पुल्टा करके बैठे रहोगे ऐसे, और इसके सिवा कोई टेक्निक है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या SOD और क्या है, और DOR ना, SOD और ROD। अरे ROD कर ले रहे हैं यहाँ पे, क्यों परेशान हो, ROD ना, लिखने में क्या जाता है, देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, और इक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो यहाँ पे ये इसके साथ हो गया। अब यहाँ पे 4 वाले के साथ क्या आएगा, 5 वाला आएगा ना। अब 4 वाला देखो एंगल कौन सा है, QOB और QOC एक ही साइड में होना चाहिए। तो QOB कहाँ पे है, QOB यहाँ पे है और QOC यहाँ पे है ना। ये भी क्या है, पंगा उल्टा वाला है। तो क्या करते हैं, QOB इधर लाए क्या, अगर यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो इसको लेफ्ट हमने ला लिया है ना। सबको देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे, समझो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेम ही साइड में तो रहेंगे ना। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो, क्योंकि एंगल AOD और एंगल BOC जब बनाएंगे यहाँ पे, तो ये लेफ्ट साइड में तो रहेंगे ना। तो मतलब सबके सब क्या है, लेफ्ट में ही आने चाहिए, ऐसा ही है, सोचो, है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंगल POB और QOB को उल्टा कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल POB। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन सेकंड, क्या ये हम जो कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, और ये करना जरूरी है कि नहीं, है ना। अब क्या करते हैं, अब चारों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेते हैं।
जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से क्या है वीडियो को क्या है पीछे कर लेना 10-20 सेकंड तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना। ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा, एंगल SOA प्लस एंगल QOB प्लस SOA प्लस QOB। नहीं, एक काम कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको चारों का एंगल में ऐड करेंगे या फिर क्या है, मतलब ये सब का ऐड करके 360 लाएंगे। अगर चारों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 360 कहाँ से आएगा, तो ये हम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे ये 8 एंगल को आपस में ऐड करेंगे, है ना। 8 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ऐड कर लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 है ही नहीं, हाँ नहीं तो क्या ऐसे लिखते रहो, क्या है 10-15 आता है 360। जितने एंगल है, जितने एंगल बन रहे हैं सबका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, पहले बताओ, है ना। अब यहाँ पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 वाला देखेंगे। एंगल 1 क्या है, SOA, जल्दी जल्दी बताते जाओ। और एंगल 2 क्या है, हाँ POA। उसके बाद क्या है, एंगल 3 POB। एंगल 4 क्या है, QOB। एंगल 5 क्या है, QOC। एंगल 6 क्या है, ROC। एंगल 7 ROD प्लस एंगल 8 कर देते हैं यहाँ पे SOD इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो हमें लाना क्या है, मतलब इन दोनों को इक्वल 1 और 8 को साथ में रखना है। तो 1 और 8 मतलब यहाँ पे SOA और SOD को, यहाँ पे SOA या फिर SOD को मिलाते हैं। तो SOA और SOD कहाँ है, इन दोनों का मिलन कर देते हैं आपस में, है ना। इनको ब्रैकेट में रख लेते हैं, SOA प्लस SOD, है ना। इनका काम हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, देखो दूसरा क्या है, हमको लाना है ये इसके इक्वल लाना है ना। तो यहाँ पे BOQ और ये COQ, तो BOQ कहाँ है, ढूंढो। अरे BOQ क्यों भी बात ही की है ना, BOQ ही कर लेते हैं। और कौन सा है, QOC बगल में ही है, COQ। चलो ठीक है, COQ ही कर लेते हैं, दोनों बात एक ही है, हाँ COQ ना, ये हो गया प्लस इसका पेयर बन गया, इसका पेयर। कंफ्यूज नहीं है इसमें, क्या कंफ्यूजन है कि नहीं, वो लिखने में हो जाता है कभी। अब देखो 4 का तो काम हो गया, अभी 4 बचे हैं। तो POA और ये POB, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, POA प्लस POB था ना, अभी POA, ठीक है ना। POA इन चारों में देखो किसके तरह है, इक्वेशन कहाँ पे है, POA POA SOA के बराबर है ना। तो POA को हटाना है ना हमको, POA की जगह पे हम यहाँ पे SOA कर सकते हैं, तो कर देते हैं SOA प्लस। तो POA का काम खत्म हो गया। अब POB करते हैं, POB कहाँ है, हाँ POB QOB की जगह पे QOB लिखेंगे प्लस QOB, ये हो गया। और अगला यहाँ पे क्या है, ROC कहाँ पे है, QOC, तो यहाँ पे क्या करेंगे QOC प्लस। अब क्या करेंगे, ROD की जगह पे क्या करेंगे, DOS ना, इसमें होना चाहिए DOS, SOD या फिर DOS, और इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। इतनी बात समझ आई ना। अब देखो SOA प्लस SOD, तो SOA प्लस क्या हो जाएगा SOD, है ना। अब देखो BOQ प्लस COQ, BOQ प्लस COQ या फिर QOC, बात देखी हुई ना। इसका मतलब ये देखो एक बार यहाँ पे आया और ये एक बार यहाँ से आ जाएगा, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो SOA प्लस SOD कितने, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 बार हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे
प्लस ये भी देखो कितनी बी ओ क्यू प्लस सी ओ क्यू कहाँ है, देखो ये बी ओ क्यू प्लस सी ओ, अच्छा इसको बी ओ क्यू ही लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, सी ओ क्यू ही लिख लेते हैं, एंगल सी ओ क्यू। तो बी ओ क्यू प्लस सी ओ क्यू यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी ओ क्यू प्लस एंगल सी ओ क्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री। अब इसके बाद कहाँ लिखेंगे, नीचे जगह ही नहीं है, ये ऊपर देखो उसमें दिख रहा है कि नहीं, लास्ट इतना ही दिख रहा है बस, इतना ही दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिखने वाला है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, यहाँ पे स्पेस जो बचा है इसको यूज़ कर लेते हैं, इधर दिख रहा है ना इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंगल एस ओ ए प्लस एस ओ डी कितना हो जाएगा, एस ओ ए प्लस एस ओ डी कितना, ए ओ डी ना, ए ओ डी हो जाएगा ना, बोलो नहीं होगा, 2 लगाना है तो लगा देते हैं 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ओ क्यू प्लस सी ओ क्यू, बी ओ क्यू प्लस सी ओ क्यू, बी ओ सी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 360, 2 कॉमन ले लेते हैं, ए ओ डी प्लस बी ओ सी 360। तो यहाँ से एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री ना, क्या हमको यही प्रूव करना था, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस, अच्छा ये चल ही नहीं रहा है, हाँ चलो कोई नहीं, हैंस ओके ओके आ गया, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं कैसे करना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे लेंदी क्वेश्चंस क्या है आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड वाले में, बेसिक वाले में तो आने के बहुत कम ही चांस है, स्टैंडर्ड वाले में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन हमको पढ़ के जाना है, क्या पता मान लो बेसिक में दे दिया, कुछ भी हो सकता है ना, मैथ का मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए ये वाला क्या है, मतलब बढ़िया से हमने समझा दिया है कैसे क्या करना है, जो यहाँ पे अप्रोच फॉलो करना है। तो ये एक क्या करेंगे, पहली बात क्या करेंगे, सही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेप क्या है, सही डायग्राम ड्रॉ करना होता है। फिर दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो दूसरा स्टेप क्या होगा, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे 2 ट्रायंगल्स को, है ना। पॉइंट ए से एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे, ए पी और ए एस को इक्वल प्रूव करेंगे। ये जो 4 इक्वेशंस हमने बनाए ये बना लेंगे ना। अब 4 इक्वेशन बनाने के बाद क्या करेंगे, ये जितने भी 8 एंगल बन रहे हैं 8 एंगल को आपस में ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 करके। उसके बाद फिर क्या करना है, रीअरेंज करना है, बस है कि नहीं। और कैसे करना है रीअरेंज, मतलब इन दोनों को साथ में क्यों ले रहे हैं, हमने वो रीजन भी बता दिया, क्योंकि हमको ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूव कर रहा था। और ये आएगा कब, जब हम यहाँ पे 1 और 8 को मिलाएंगे ना, तो 1 और 8 को मतलब साथ में रखना है, और यहाँ पे 4 और 5 को साथ में रखना है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, क्या किसी को नहीं समझ में आया, ठीक है। 1 2 बार क्या क्वेश्चन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए।